हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मैपिड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले हफ्ते हमने एपिसोड को कहां पर छोड़ा था, किस सवाल के साथ छोड़ा था। इसके पहले मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि इसकी पीडीएफ कहां मिलती है। मैपिड न्यूज की पीडीएफ, नक्शे पर भारत की पीडीएफ, एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की सीरीज में ले रहा हूं उसकी पीडीएफ, न्यूज एट 9 जो प्रोग्राम रात 9 बजे आप देखते हैं उसकी पीडीएफ, स्पोर्ट्स सेंटर की पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती हैं। AMRITUPADHYAY 007 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसी नाम से अमृत उपाध्याय 007 नाम से ही मेरा इंस्टा और ट्विटर का भी हैंडल है। आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सवाल भी इंस्टा पर कुछ हो तो डाउट पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं पिछली बार हमने कौन सा सवाल लिया था जिस पर हमें आंसर करना है। देखिए, हमने पूछा था पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। केवल एक राज्य ऐसा है जो केवल एक राज्य की सीमा छूता है। केवल दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? निश्चित तौर पर हमें पूर्वोत्तर के पूरे नक्शे को, उनकी बाउंड्रीज को ध्यान में रखना होगा और पूर्वोत्तर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं पूर्वोत्तर में क्या क्या चीजें ध्यान पर रखनी है जो आपको कभी ना भूलें। पहली चीज है, दो राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिक्किम से। सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है और अरुणाचल तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? सिक्किम की बात करें तो इसके नॉर्थ में चीन है, पश्चिम में इसके नेपाल है, पूर्व में इसके भूटान है। अरुणाचल की बात करेंगे तो यहां पूर्व में इसके भूटान दिख रहा है, इस वाले एरिया में फिर चीन है नॉर्थ, और इस तरफ म्यांमार है। तो दो राज्य ऐसे हो गए भारत के जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर आते हैं असम पर। असम यहां बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहां भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, और असम का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके उत्तर में देखिए भूटान है। ठीक है, तो असम दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन सा? भूटान और बांग्लादेश। फिर मिजोरम को देखिए। मिजोरम के पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में बांग्लादेश है। तो दो राज्य ऐसे हो गए जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, दो राज्य ऐसे हो गए जो दो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? असम और मिजोरम। बचे चार तो हो गए। चार कौन कौन से होंगे? नागालैंड, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, म्यांमार के साथ दो हो गए। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मेघालय ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मतलब दो राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और दो राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 8 हो गए। सिक्किम और अरुणाचल जो तीन तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, देख लिया हमने। सिक्किम में नेपाल, भूटान, चीन, अरुणाचल में भूटान, चीन और म्यांमार। असम और मिजोरम हमने देखा दो दो देश के साथ सीमा साझा करते हैं। असम बांग्लादेश और भूटान, और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश। और बाकी जो चार हैं वो एक एक के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें नागालैंड और मणिपुर सिर्फ म्यांमार के साथ, त्रिपुरा और मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, या तो एक से लगे हैं, या दो देशों से लगे हैं, या फिर तीन देशों के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है केवल एक राज्य ऐसा है जो केवल एक राज्य की सीमा से लगता है। यहां राज्य की ही बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही। वो कौन सा राज्य है? सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये वेस्ट बंगाल है। और कौन सा ऐसा राज्य है जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है?
वो राज्य है मेघालय, जो सिर्फ असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। असम में देख रहे हैं इस तरीके से, ये असम के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे दो राज्य हैं, सिक्किम और असम, जो सिर्फ भारत के एक राज्य के साथ ही सीमा साझा करते हैं। सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ करता है और मेघालय सिर्फ असम के साथ करता है। बाकी जिसको भी देखेंगे वो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे अरुणाचल की बात करें तो असम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड के साथ भी कर रहा है। नागालैंड की बात करें तो असम के साथ भी कर रहा है और मणिपुर के साथ भी कर रहा है। तो इस दूसरे स्टेटमेंट का क्या सही जवाब हुआ कि केवल एक राज्य नहीं, दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्य की सीमा छूता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि केवल दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जबकि हमने क्या देखा कि ऐसे 4 राज्य हैं जो केवल एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं। नागालैंड और मणिपुर जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, 2 ऐसे हो गए। और उसके अलावा हमने देखा मेघालय और त्रिपुरा को, जो सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे 4 राज्य हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर केवल एक है। आइए नेक्स्ट। कोलंबिया में ड्रग्स की तस्करी को लेकर रेबल ग्रुप्स के बीच मुठभेड़ में लगभग 20 लोगों की जान चली गई। इनमें FARC का वो गुट भी शामिल था जिसने 2016 में सरकार के साथ हुए शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। FARC वहां रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया है, एक गुट है वहां। ठीक है, हमें किसके बारे में जानना है? कोलंबिया के बारे में जानना है। कोलंबिया को देखिए, साउथ अमेरिका में जब आप नक्शे को देखेंगे तो कोलंबिया इस हिस्से में आता है। ये सेंट्रल अमेरिका है। फिर साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में कोलंबिया है। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो पनामा के साथ इसकी बाउंड्री लगी हुई है। यहां वेनेजुएला के साथ बाउंड्री लगी हुई है। ब्राजील, पेरू, और यहां पर जो कंट्री है वो है इक्वाडोर। तो क्या क्या बाउंड्री हो गई? पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर की बाउंड्री लगी हुई है। अगर सागर की बात करेंगे तो अटलांटिक का हिस्सा है कैरेबियन सागर। इसके एक तरफ कैरेबियन सागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत से भी लगा हुआ है और अटलांटिक से भी लगा हुआ है कैरेबियन के जरिए। कोलंबिया में एंडीज का विस्तार है, इसके पश्चिमी हिस्से में। और इसके पूर्वी हिस्से की अगर बात करें तो ओरिनोको बेसिन है, ओरिनोको पूर्व में। और दक्षिणी हिस्से में अमेजोन बेसिन है, अमेजोन बेसिन का विस्तार है। ब्राजील में तो है ही। यहीं पर इसके पूर्वी हिस्से में लानोस जो उष्ण घास का मैदान आप पढ़ते हैं ना, जो वेनेजुएला में बेसिकली पढ़ते हैं आप, उसका विस्तार कोलंबिया में भी है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लानोस। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कोलंबिया के विषय में। क्वेश्चन देखिए, कोलंबिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से सीमा साझा करता है। माउंट कोटोपैक्सी, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कोलंबिया के दक्षिणी भाग में है। और कह रहे हैं कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो या फिर केवल एक और तीन। आइए एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब हम 0 डिग्री देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। देखिए, ब्राजील क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और ब्राजील के बाद और कुछ भी यहां ऐसी कंट्री नहीं दिखती जो इससे
टच कर सकती हो। तो इक्वाडोर के नॉर्थ से होकर निकलती है भूमध्य रेखा, कोलंबिया के दक्षिण से होकर निकलती है और नॉर्थ ब्राजील से होकर निकलती है। तो 3 देश हो गए, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है एकमात्र देश है। दूसरा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत दोनों से सीमा साझा करता है। हमने देखा कैरेबियन सागर जो कि अटलांटिक का पार्ट है और प्रशांत महासागर के साथ, दोनों के साथ ही ये सीमा साझा करता है कोलंबिया। एक और कंट्री है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा करती है, जो ऐसे देखने पर नहीं समझ आता, लेकिन इसको ध्यान पर रखना होगा कि चिली का जो द्वीपीय हिस्सा है, ठीक है, चिली का द्वीपीय हिस्सा, चिली किस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। तो चिली का जो द्वीपीय हिस्सा है वो इधर प्रशांत महासागर के साथ भी लगा हुआ है और इधर अटलांटिक महासागर के साथ भी लगा हुआ है। तो चिली भी ऐसा देश है कोलंबिया के अलावा जो अटलांटिक से भी लगा हुआ है और प्रशांत महासागर से भी लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान पर रखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही है। अब कह रहा है माउंट कोटोपैक्सी जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे पहले तो माउंट कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। कौन सा है, माउंट अकांकागुआ है। माउंट अकांकागुआ कहां पर है, अर्जेंटीना में है। और कह रहा है कि कोलंबिया के दक्षिणी भाग में है, और माउंट कोटोपैक्सी भी कोलंबिया के दक्षिण भाग में ना होकर इक्वाडोर में है। कहां है, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी। और ये सबसे ऊंचा है भी नहीं। सबसे ऊंचा कहां है, अकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब केवल 2, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अमेरिका के कोलोराडो में एक ट्रांसजेंडर क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी हो गई और वहां आधा दर्जन लोगों की जान चली गई, 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोलोराडो की पोजीशन ये है, ये पूरा यूएसए का मैप है। यूएसए को सिर्फ 2 कंट्रीज बाउंड्री साझा करती हैं, कौन कौन सी, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। और कोलोराडो यहां है इसके पश्चिमी हिस्से में। इसके अलावा ये मैरीटाइम बॉर्डर्स जो साझा करता है वो किससे किससे करता है, यहां फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का पेनिनसुला, यहां से मैरीटाइम बॉर्डर इसका क्यूबा के साथ साझा होता है, ठीक है, और बहामास के साथ साझा होता है। ये बहामास है, बहामास आइलैंड, और ये क्यूबा है। और आप जानते हैं कि यूएसए के इस नक्शे में एक चीज जो मिसिंग है वो है कि यूएसए के नॉर्थ में कनाडा है और कनाडा का जो पश्चिमी भाग है वहां पर अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है। और अलास्का के जरिए ये रसिया के साथ भी मैरीटाइम बाउंड्री साझा करता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इसको यहां देख सकते हैं कि कनाडा हो गया और कनाडा के बाद ये कनाडा पूरा नॉर्थ में हो गया, और कनाडा के बाद आप जब पश्चिम वाले हिस्से में देखेंगे तो ये है अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, और यहां से है रूस। तो मैरीटाइम बाउंड्रीज ये रूस के साथ भी साझा करता है, क्यूबा के साथ भी, और बहामास के साथ भी साझा करता है। पहली बात तो ये हो गई। चलिए अब इसमें देखें अगर, तो इसके पूर्व में अपलेशियन माउंटेन्स है। अपलेशियन माउंटेन्स इसके पूर्व में है। यहीं पर ओजार्क पठार है मध्य पूर्व में। यूएसए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पूर्व में अपलेशियन माउंटेन हो गया, मध्य पूर्व में ओजार्क प्लेटू हो गया, फिर पश्चिम में देखेंगे तो रॉकीज का विस्तार दिखेगा,
ठीक है। और यहां कोलोराडो पठार दिखेगा, इस तरफ कैस्केड रेंज है, पश्चिम में, ठीक है। कैस्केड रेंज में ही माउंट शास्ता, जो कि एक वोल्केनो माउंटेन है, ठीक है। डेथ वैली है यहां पर, मृत घाटी, पश्चिम में ही, जो कि समुद्र तल से काफी नीचे है, लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। करीब करीब 86 मीटर समुद्र तल से ये नीचे है। तो डेथ वैली कहां हो गया? जो पॉलिटिकल मैप देखेंगे कैलिफोर्निया के आसपास आपको डेथ वैली दिखेगा, तो ये डेथ वैली है, ठीक। नदियों की अगर बात करें तो मुख्य नदी इसकी मिसिसिपी है, जो लेक इटास्का से निकलती है, लेक इटास्का। और लेक इटास्का से निकलकर कहां जाकर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी। ये मिसिसिपी है और मिसिसिपी की सहायक नदी है जो रॉकीज से निकलती है और जाकर मिल जाती है किसमें? मिसिसिपी में। तो मिसौरी यहां की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका की ही सबसे लंबी नदी है ये। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नदी की बात करें तो टेनेसी नदी जो है वो ओहियो नदी की सहायक नदी है, और ओहियो जाकर मिल जाती है मिसिसिपी में। तो नदियां कौन कौन सी हो गई? जो मेन नदी मिसिसिपी है, सीधे गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है और लेक इटास्का से निकलती है। मिसौरी नदी जो सबसे लंबी नदी है वो रॉकीज से निकलती है और जाकर मिसिसिपी में मिल जाती है। और टेनेसी नदी है जो ओहियो की सहायक नदी है और ओहियो जाकर मिलती है मिसिसिपी में, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट लेक का पार्ट है, आपको बताना है ग्रेट लेक में कौन कौन से लेक हैं। मैंने मैप इन शॉर्ट में इसको विस्तार से कवर किया है, तो वहां आपको देखना भी है। और यह भी बताना है कि यूएसए में ग्रेट लेक के कौन कौन से लेक यूएसए से सटे हुए हैं और कौन कौन से कनाडा से सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का यूएसए का पूरा संरचना है। अगर अलास्का वाले पार्ट पे बात करेंगे तो यहां ऊपर में नॉर्थ वाले हिस्से में दिखेगा ब्रुक्स रेंज। अलास्का वाला हिस्सा इसमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यूएसए का ही हिस्सा है, जिसको हमने देखा कि कनाडा के मैप से सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है वहां लगा हुआ है अलास्का का, और अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो अलास्का में नॉर्थ में दिखेगा ब्रुक्स रेंज और फिर साउथ में दिखेगा अलास्का रेंज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? भू आकृतिक प्रदेश कोलोराडो का पठार, अवस्थिति पश्चिम मध्य यूएसए, ब्रुक्स रेंज पूर्वी कनाडा, युकाटान प्रायद्वीप पश्चिमी यूरोप, और लॉरेंसिया माउंटेन्स ग्रेटर एंटिलीज। ये बहुत ही आसान है क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोलोराडो का पठार कहां पर है। कोलोराडो का पठार यहां है, यानी पश्चिम मध्य में है। ठीक है, तो ये वाला सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, पश्चिम मध्य यूएसए में है। अगला बोल रहा है ब्रुक्स रेंज पूर्वी कनाडा, और आपको पता है अभी अभी देखा आपने कि ब्रुक्स रेंज कहां पर है? अलास्का में उत्तर वाले हिस्से में है ब्रुक्स रेंज, जो कि यूएसए का ही पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं है, तो ये गलत है। युकाटान प्रायद्वीप, जब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देखते हैं और पूरा मैप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर फ्लोरिडा वाला पेनिनसुला हो गया और इधर युकाटान पेनिनसुला हो गया।
तो गल्फ ऑफ मैक्सिको बीच में पड़ता है। फ्लोरिडा पेनिनसुला और युकाटान पेनिनसुला के बीच का पूरा हिस्सा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। युकाटान पेनिनसुला मैक्सिको का पार्ट है और फ्लोरिडा यूएसए का पार्ट है। और ऑप्शन में दे रहा है पश्चिमी यूरोप, तो ये भी गलत है। लॉरेंशिया माउंटेन्स, ग्रेटर एंटिलीज, लॉरेंशिया कनाडा का ये जो मैप है इसमें पूर्वी हिस्से में पड़ता है, लॉरेंशिया का माउंटेन्स। ठीक है, तो सही उत्तर तो हम निकाल ही चुके हैं, सही उत्तर उसका है ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच दोनों देशों की तरफ से परमाणु संयंत्रों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर दुर्घटना को टालने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु एजेंसी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमलों को तत्काल रोकने की उन्होंने अपील की। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र फिलहाल रूस के कब्जे में है और हमको यूक्रेन हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। यूक्रेन की अगर बाउंड्री की बात करें तो यूक्रेन की बाउंड्री लगती है बेलारूस से, पोलैंड से, यहाँ स्लोवाकिया है, ये हंगरी है। ठीक है, तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, और एक तरफ इसके रशिया तो है ही, जो सबसे बड़ी बाउंड्री इसकी रशिया के साथ है। अगर सी की बात करें तो दो सी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्लैक सी है और एक सी ऑफ अजोव है। इन दोनों सी के बीच में क्रीमिया का पेनिनसुला है। क्रीमिया के पेनिनसुला को 2014 में ही रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको क्या बोलते हैं, ये ब्लैक सी है और ये सी ऑफ अजोव है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको कर्च की जल संधि बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा है, बहुत विस्तार से पढ़ा है। नदियों की अगर बात करेंगे तो नीपर या नाइपर जो पूरे यूक्रेन को लगभग दो हिस्सों में बांटती है और ये जाकर गिरती है ब्लैक सी में। इसी के नीपर नदी के ही तट पर कीव पड़ता है। कीव जो कि यूक्रेन का क्या है, कैपिटल है। और इसी के तट पर ही ज़ैपोरिज़िया भी है, यहां कहीं। ठीक है, प्लांट जिसकी बात हो रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नदी है जो कार्पेथियन माउंटेन से निकलती है। तो जो पूरे यूक्रेन को आप देखेंगे, इसके पश्चिमी हिस्से में आपको दिखेगा कार्पेथियन माउंटेन्स फैला हुआ है। कार्पेथियन माउंटेन्स के ही उत्तरी ढाल से एक नदी निकलती है, इसका नाम नीस्टर। और ये नीस्टर नदी निकल के फिर मोल्डोवा में जाती है और फिर जाकर ब्लैक सी में गिरती है यूक्रेन के जरिए। ठीक है, तो दो नदियां हो गई, एक तो नाइपर, दूसरा नीस्टर, और तीसरी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है डेन्यूब, जिसको हमने विस्तार में देखा था, जो कि यहां से आती है और 10 देशों से होकर बहती है। ये जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट में, पिछले ही एपिसोड में हमने कवर किया था इसको। तो ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यूक्रेन की नदियां हैं। कार्पेथियन माउंटेन्स हमने देख लिया कि इसके पश्चिमी हिस्से में कार्पेथियन माउंटेन्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों पर विचार कीजिए। कुडनकुलम, फुकुशिमा, दैनी, ज़ैपोरिज़िया और चेर्नोबिल उपर्युक्त में से कौन समुद्री तट पर अवस्थित नहीं है? और नहीं पर हमेशा ध्यान देना है, ये भी बात है। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं कुडनकुलम कहां पर है। कुडनकुलम इंडिया में है, तमिलनाडु में, और ये हिंद महासागर से सटा हुआ है, तो ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है। बाकी अगर बात करेंगे तो नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन है यूपी में, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, गुजरात में काकरापार है, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर संयंत्र, फिर कर्नाटका में कैगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद कह रहा है फुकुशिमा दैनी। फुकुशिमा दैनी होन्शु आइलैंड के पास है, उसके पूर्वी हिस्से में
जो कि प्रशांत महासागर से सटा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल जो है वो हमने अभी यूक्रेन का मैप देखा, कीव नदी आती है और कीव की ही एक सहायक नदी है प्रियपता। प्रियपता नहीं बोलेंगे इसको, प्रिपत्य बोलेंगे, PRIPATYA, प्रिपत्य। ठीक है, तो प्रिपत्य नदी जो इसकी सहायक नदी है कीव की, इसी पर चेर्नोबिल था जो कि बंद हो गया 1986 में। यहाँ इसके डिजाइन में ही दिक्कत थी तो दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना हो गई तो 50 से ज्यादा लोग पहले तो उस दुर्घटना में, ब्लास्ट में मर गए, उसके बाद उस रेडिएशन से हजारों लोग मर गए। और अभी भी चेर्नोबिल का कुछ इलाका रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, कहा जाता है कि अभी भी वहां रेडिएशन के खतरे हैं, तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो चेर्नोबिल किसी समुद्र के किनारे नहीं है, बल्कि एक नदी, कीव की सहायक नदी के किनारे बना हुआ है। कुडेनकुलम हमने देखा समुद्र के किनारे है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पूछ रहा है कि कौन समुद्री तट पर अवस्थित नहीं है। फुकुशिमा दैनी भी हमने देखा समुद्र के किनारे है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जैप्रोजिया समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। चेर्नोबिल समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। और जैप्रोजिया हम जानते हैं किसके किनारे है, कीव के किनारे। ठीक है, ये कीव नदी है और कीव के किनारे ही यहां जैप्रोजिया का संयंत्र है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 3 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में भूकंप आया था अभी हाल ही में, 200 लोगों की जान चली गई, लगभग 1200 लोग घायल हुए। भूकंप की तीव्रता 5.6 बताई गई और भूकंप का केंद्र तो जो था वो जावा द्वीप के पश्चिमी हिस्से में सियंजूर नाम की जगह पर था। तो इंडोनेशिया को देख लेते हैं। ये जो कलर में आपको दिख रहा है ये सारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की बात करें अगर, तो इसकी बाउंड्रीज किस तरीके से लगी हुई हैं, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में ये ग्रीन वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है और इसको कहते हैं कालीमैंटन। ठीक है, हिंदी में इसको कालीमटान लिखते हैं। कालीमटान जो है, ये पूरा कालीमटान जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया। और बाउंड्री की अगर बात करें तो यहां मलेशिया के साथ बाउंड्री लगा हुआ है इंडोनेशिया का। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बाउंड्री कहां पर है, बोर्नियो में, बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो आइलैंड पे तीनों देश का हिस्सा है, एक इंडोनेशिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, और यहां पर ब्रुनई का हिस्सा है। ठीक है, तो 3 देशों का हिस्सा है इसमें। कौन कौन से, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। और बाउंड्री हमने देख लिया, मलेशिया के साथ लगता है यहां। दूसरा, पापुआ न्यू गिनी इस तरफ है और पापुआ इस तरफ है। ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है। तो पापुआ द्वीप की अगर बात करें, पापुआ द्वीप पर इसकी बाउंड्री लगती है पापुआ न्यू गिनी के साथ। ठीक है, ये वाला है पापुआ न्यू गिनी और ये पापुआ। और तीसरा एक बाउंड्री लगता है तिमोर द्वीप पर, ये तिमोर का द्वीप है। तिमोर का द्वीप में इस वाले हिस्से को ईस्ट तिमोर बोलते हैं। ये इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है, ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो तिमोर द्वीप पर ये ईस्ट तिमोर के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो कौन कौन सी बाउंड्री हो गई, बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के साथ बाउंड्री हो गई, पापुआ द्वीप पर पापुआ न्यू गिनी के साथ बाउंड्री हो गई, और तिमोर द्वीप पर ईस्ट तिमोर के साथ इंडोनेशिया की बाउंड्री लगी हुई है। अगर क्रम की बात करेंगे, द्वीपों के क्रम की, तो सबसे पहले आपको दिखेगा सुमात्रा, फिर दिखेगा जावा, जहां अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता कहां पर है, पूर्वी पश्चिमी जावा में जकार्ता है, जो कि अभी इसकी राजधानी है। और फिर है बाली, क्रम की अगर बात करेंगे तो बाली यहां नहीं आएगा। क्रम कैसे आएगा, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ें
तो सबसे पहले सुमात्रा दिख रहा है, फिर जावा दिख रहा है, और फिर आप देखेंगे कि पहले बोर्नियो आ जाएगा जिसको कालीमंटान कहते हैं, उसके बाद आएगा बाली, फिर ये लोम्बाक है बाली के बगल में, और यहां पर दिख रहा है जो ये है सुलावेसी। तो पश्चिम से पूर्व क्या क्रम बना? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली, लोम्बाक, सुलावेसी, इस क्रम में इसके द्वीप हैं। मलक्का स्ट्रेट, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, मलक्का स्ट्रेट मलेशिया को सुमात्रा से के बीच में है और अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। ठीक है, यहां मलक्का स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी से अंडमान सी को जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। इसी तरीके से सुलावेसी और बोर्नियो के बीच में मकासर स्ट्रेट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया का किस रीजन में पड़ता है? इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का कंट्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस साल दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी के स्थानांतरण का निर्णय लिया था। अभी क्या है राजधानी? जकार्ता है, जो कि पश्चिमी जावा द्वीप में है। कह रहा है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांत्रा होगी। आपको निम्नलिखित में उन द्वीपों के युग्म का चयन करना है जहां इंडोनेशिया की क्रमशः वर्तमान राजधानी और नई राजधानी होगी। ये युग्म है बाली और जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, जावा और बोर्नियो, और जावा और बाली। तो अभी हमारा जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया की राजधानी, ये है पश्चिमी जावा में, और अब जो बनने वाला है वो बनने वाला है पूर्वी कालीमंटान में, यानी पूर्वी बोर्नियो में। इसका नाम क्या है? नुसांत्रा। तो सही उत्तर क्या होगा? जावा और बोर्नियो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को बनाने की घोषणा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए यह क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ को जोड़ेगा। डिब्रूगढ़ कहां है? आसाम में। यह क्रूज रूट कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से होकर गुजरेगी। ठीक है, रूट क्या है? वाराणसी से शुरू होगा, फिर बक्सर, पटना होते हुए, ये सब गंगा के जो इलाके हैं, मुंगेर होते हुए, और फिर कोलकाता पहुंच जाएगा। कोलकाता से फिर ढाका पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़, असम आपको दिख रहा है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सेवा लॉन्च करने जा रही है। यदि एक व्यक्ति प्रस्तावित रूट के अनुसार यात्रा करता है तो बताइए निम्नलिखित में से किस या किन शहर या किन शहरों तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता? कोहिमा, कानपुर, दार्जिलिंग, पटना। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इसके पूरे रूट में सिर्फ पटना पड़ेगा जब हम वाराणसी से शुरू करेंगे रूट। ठीक है, पटना को छोड़ दें अगर, तो ना दार्जिलिंग इसके रूट में है, न कानपुर इसके रूट में पड़ेगा क्योंकि वाराणसी से ही शुरू है, और कोहिमा भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। इन तीनों शहरों तक वो नहीं पहुंच पाएगा अगर इस रूट को फॉलो करेगा तो। इन दिनों बेंगलुरु शहर की पुत्तनहल्ली झील काफी चर्चा में है। दरअसल यह झील देश की उन चुनिंदा झीलों में से है जिसका पुनरुद्धार कौन करा रहा है? पुनरुद्धार आम नागरिक और नगरपालिका मिलकर करा रहे हैं, आपसी सहयोग से करा रहे हैं, इसलिए ये झील बहुत चर्चा में है। कौन सी झील है? पुत्तनहल्ली झील।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ झील है, दूसरे तरफ राज्य हैं। पहला है भोजताल मध्य प्रदेश, वेम्बनाड कर्नाटक, कोडाईकनाल केरल, चेम्बरबक्कम तमिलनाडु। और कह रहे कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2। और ये क्वेश्चन हमने क्यों फ्रेम किया है? क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही ये भी बताना है कि ग्रेट लेक यूएसए में कौन कौन से ग्रेट लेक हैं और ग्रेट लेक में ऐसे कौन कौन से लेक आते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मैंने जो बताया अमृत उपाध्याय 007 पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसके हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार।